हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान के टॉप 20 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और इसके द्वारा जो है अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। अनुसूची 11 भी 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और अनुसूची 11 में जो है कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया है जिस पर विधि बनाने का अधिकार जो है पंचायतों को दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है अनुसूची 12 जोड़ी गई थी और यह जो है नगर पालिका से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है अनुसूची 10 जोड़ी गई थी और यह जो है दल बदल से संबंधित है। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है अनुसूची 9 जोड़ी गई थी और यह जो है भूमि सुधार से संबंधित है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा पेश किया गया? तो फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के कुल जो है 12 अधिवेशन हुए थे और भारतीय संविधान बनाने में जो है कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर जो है अन्य जो है कुल 6 सदस्य थे। और यह भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो फ्रेंड्स, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित है। और फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक कब पारित हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक जो है 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। कई बार पूछा जा चुका है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो फ्रेंड, संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार 1976 ईस्वी में संशोधन किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और केवल एक बार संशोधन हुआ है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया था। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था तथा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चारों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 ईस्वी में कुल कितने राज्य का गठन किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, सन 2000 ईस्वी में जो है कुल 3 राज्यों का गठन किया गया था। पहला जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर जो छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर सन 2000 को इसका गठन किया गया था। 1 नवंबर सन 2000 को जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। और जो है 15 नवंबर सन 2000 को जो है बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के द्वारा जो है क्रमशः 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का गठन किया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है अध्यक्ष जो है फजल अली थे। ये भी पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो फ्रेंड्स, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है और इसका गठन जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया था और वर्तमान में जो है इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो फ्रेंड्स, मूल अधिकारों का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों या किसी जोखिमपूर्ण कार्य में के नियोजन में रोक लगाया जाए। और अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक की बात की गई है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंश से संबंधित है। और अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत कांड कहते हैं, से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 कई बार पूछा जा चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार को जो है भाग 3 में रखा गया है और इसे जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है और भाग 2 के तहत नागरिकता का वर्णन जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक की बात की जाए तो 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और इसे जो है भाग 4 में रखा गया है। और संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 की बात की जाए तो भाग 5 के तहत जो है संघ का वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है एक समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो अनुच्छेद 50 के तहत जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। और अनुच्छेद 51 की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो चारों अनुच्छेद आप लोग याद कर लीजिएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष किया गया है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में जो है राज्यपाल, तो राज्यपाल का भी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। लोकसभा सदस्य यानी कि प्रधानमंत्री की बनने की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। और इसी तरफ राज्य में जो है मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और इन्हीं की जयंती पर जो है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो है जॉन मथाई थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।